हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास है जीके और जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए कि जीएस में आपकी कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आपके 20 में से करेक्ट हो रहे हैं। आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास देख सकते हैं, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। देखिएगा, पहला आज का हमारा प्रश्न है, भृगु या क्लिफ बनते हैं कैसे? ऑप्शन है लहरों द्वारा अपर्दन से, या वायु द्वारा अपर्दन से, हिमानी द्वारा अपर्दन से, या ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है भृगु के बारे में या क्लिफ कैसे बनते हैं। तो लहरों के बार बार टकराने से तट या किनारे का जो निचला भाग होता है वो जल्दी से अपर्दित हो जाता है, लेकिन ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है। उसी को हम भृगु या क्लिफ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लहरों द्वारा अपर्दन से भृगु बनते हैं या क्लिफ बनते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैसें वनस्पति एवं जीवों के लिए आवश्यक होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर ए और बी दोनों? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसें वनस्पति और जीव दोनों के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है वनस्पति और जीवों के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों गैस आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को, मीथेन, नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑक्सीजन गैस को हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं। आप सभी को पता होगा, इसलिए ये काफ़ी इजी प्रश्न था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। अगला है, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन के अभाव में, मीथेन के अभाव में, नाइट्रोजन के अभाव में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में? ऐसी कौन सी गैस है जो ऑप्शन में दी गई है उसके बिना हम ईंधन नहीं जला सकते, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ओजोन? सर्वाधिक पूछा है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसे आप पढ़कर नहीं जाते हो, आपको लगता है कि काफ़ी ईजी हैं तो इसे पढ़कर क्या जाना, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में मार्क्स हमारे कट जाते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वायुमंडल में किस गैस की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर मीथेन? वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो आग लगने की संभावना को कम करती है? तो नाइट्रोजन ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और यही वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में भी पाई जाती है। अगला है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन? तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, ये हमें लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर हमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, पौधे की जड़, तना और पत्ती का निर्माण किससे होता है? पौधे की जड़, तना और पत्ती का निर्माण किससे होता है? क्या जल से होता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन? तो जैविक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पौधों की जड़, तना और पत्तियां बनती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला देखिएगा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा? देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने देखा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था। अब हम आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन से हैं? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल, या उपर्युक्त सभी है? बताइएगा।
वायुमंडल के विभिन्न स्तर में से कौन कौन से हैं? क्या क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, आयन मंडल? ये सारे वायुमंडल के ही स्तर हैं। कितने स्तर होते हैं? तो 4 होते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, दूसरा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसे कहते हैं, और तीसरा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, और चौथा बहिर्मंडल या एग्जॉस्फियर। तो ये सारे लेयर या स्तर होते हैं वायुमंडल के। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है या बहिर्मंडल है? तो सबसे निचली परत जो है वो सघन परत यानी कि क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला है, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है? 25%, 50%, 75% या फिर 60%? आपको बताना है गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो 75% यहाँ पर द्रव्यमान, लगभग 75% क्षोभ मंडल के अंदर समस्त गैसीय द्रव्यमान का पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? भूमध्य रेखा से 15 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। आपको बताना है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं या फिर इक्वेटर लाइन बोलते हैं, तो यहाँ से 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, या फिर भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर और ध्रुवों से 6 किलोमीटर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा से क्षोभ मंडल की ऊंचाई 15 किलोमीटर है और ध्रुवों पर से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का क्या कारण है? संवहन धाराओं के कारण ऐसा है, पृथ्वी की त्रिज्या के कारण है, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है, या अधिक मानवीय क्रियाकलापों के कारण ऐसा है? भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की अधिक ऊंचाई होने का कारण यहाँ चलने वाली संवहन धाराएं होती हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संवहन धाराओं के कारण ऐसा होता है। अगला देखिएगा, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल या क्षोभ मंडल? किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्षोभ सीमा कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में, क्षोभ मंडल के निचली सीमा में, क्षोभ मंडल के मध्य में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्षोभ सीमा पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो ये ऊपर क्षोभ सीमा होती है, क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा होती है। इसे हम इंग्लिश में ट्रोपोपॉज कहते हैं, और यह एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करती है। तो ये क्या कहलाती है? ट्रोपोपॉज कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में क्षोभ मंडल स्थित होता है। अगला देखेंगे, क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है? 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर? क्षोभ मंडल की मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। अगला है, समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सतह से 50 किलोमीटर तक, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक, क्षोभ सीमा से 55 किलोमीटर तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। समताप मंडल की ऊंचाई पूछा है, जो कि क्षोभ सीमा के औसत रूप से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल स्थित है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे, समताप मंडल को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? यानी कि समताप मंडल को हम समताप मंडल ही क्यों कहते हैं? क्या इसमें तापमान परिवर्तनशील होता है इसलिए, या तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तापमान में कमी आती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे समताप मंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या फिर नियॉन?
ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर आप सभी कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सूर्य की परावैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जीएस के 20 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितना स्कोर बना है 20 में से, आई थिंक आप सभी का 20 में 20 स्कोर होगा। तो आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।